Hello everyone, welcome to Arch Education. Today I am going to discuss about that is promoters. तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर जो होते हैं वो क्या होता है? डीएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली अगर डीएनए का सीक्वेंस है तो किस में प्रेजेंट होगा? डीएनए में ही प्रेजेंट होगा। तो प्रोमोटर्स का क्या रोल होता है आज हम यही देखने वाले हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा एंजाइम इसको बाइंड करता है, मीन्स किस में ये हेल्प करता है। So basically we are going to see all the details in this video. Okay, so let's get started. Promoters is the DNA sequence that initially binds the RNA polymerase. It can be defined as the cis-acting position dependent sequence necessary for the accurately as well as efficiently initiate the transcription of the gene. सिर्फ आपको ये रिमेंबर करके रखना है कि जो प्रमोटर ऑपरेटर होती हैं ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिस एक्टिंग होते हैं। देखो सिस एक्टिंग टर्म होता है और दूसरा टर्म होता है ट्रांस एक्टिंग। तो सिस एक्टिंग का मतलब क्या होता है? सिस एक्टिंग का मतलब होता है जो सेम डीएनए के जो जीन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मीन्स दूसरे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनके जीन से उसको कोई मतलब नहीं है, जो नियर बाय जीन्स है उनको कंट्रोल करता है अपने ही जीन्स को, उसको बोलते हैं सिस एक्टिंग। ट्रांस एक्टिंग जो दूसरों पे इंटरफेयर करे, जो दूसरी जीन्स के एक्सप्रेशन पे भी क्या करे? इंटरफेयर करे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस एक्टिंग। ओके। The best characterized prokaryotic promoters are those of the bacterium E. coli that is recognized by the sigma 70। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं वो मेनली किसके थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं? सिग्मा फैक्टर्स के थ्रू। सिग्मा फैक्टर कहाँ से है बीच में? तो ये है आरएनए पॉलीमरेज की ही यूनिट है। मीन्स इसके अलावा जो होते हैं वो क्या होता है? कोर एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसमें 5 सब यूनिट्स हैं, आगे हम देखने वाले हैं। जिसमें होते हैं 2 अल्फा और बीटा, 2 अल्फा बीटा, बीटा डैश एज वेल एज ओमेगा। ये जो यूनिट होती है वो क्या होता है? कोर एंजाइम, मीन्स कोर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जो सिग्मा फैक्टर जब मिलता है तो उसको फिर कंप्लीटली बोलते हैं उसको होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज जब होलो एंजाइम बन जाता है उसके बाद ही क्या करता है? प्रोमोटर उसको क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, मीन्स ये जो सिग्मा फैक्टर वो किस में हेल्प करता है? रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और ये जो सिग्मा फैक्टर के साथ ये जो नंबरिंग दिया हुआ था ये क्या होता है? ये सिग्मा फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे सिग्मा 70 है, आगे हम देखने वाले हैं सिग्मा 28, सिग्मा 32, ये डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? मीन्स आरएनए बनाने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है इसको सुपर स्क्रिप्ट से ही लिखते हैं एक्चुअली। तो ये जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, इट कंटेन्स सिक्स बेस पेयर्स ऑफ द कंसेंसस सीक्वेंसेस। प्रोमोटर के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये 6 बेस पेयर के कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। मतलब ये ऑलमोस्ट जितने भी, अगर एक स्पीसीज की बात करें तो क्या होगा? ऑलमोस्ट सब में क्या होंगी? सिमिलर होती हैं। दैट इज कॉल्ड एज द कंसेंसस सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होगा? -10 एज वेल एज द -35 सीक्वेंस। अब ये -10 -35 क्यों बोल रहे हैं? मीन्स नंबरिंग तो है, ठीक है, लेकिन ये माइनस क्यों बोल रहे हैं? तो आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे किसके रेफरेंस में हम इसको माइनस बोलते हैं और किसके रेफरेंस में हम इन सब नंबरिंग को पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। ओके, so -10 sequence is known as the Pribnow box. It is also called as the Pribnow box. ठीक है। The -10 sequence और box has the consensus, इसका जो sequences होता है ये होता है that is T8T8 and -35 जो sequence होता है box होता है उसको बोलते हैं TTGACA। ये आपको जो प्रिवनो बॉक्स है इसकी सीक्वेंस कभी कभी एसआरबी नेट में पूछी जाती है, कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछी गई है। तो आपको ये रिमेंबर करके रखना है, और ये कितने सीक्वेंस, कितने बेस पेस का सीक्वेंसेस होता है ये भी आपको रिमेंबर करके रखना है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आरएनए पॉलीमरेज मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो किसकी बात कर रही हूँ? प्रोमोटर्स प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। क्योंकि जो वहाँ पे प्रोमोटर्स होता है और आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का होता है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है तो ऑब्वियसली प्रोमोटर्स भी एक ही टाइप का होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है और ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? तो यू कैन सी। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे लोकेशंस होती है? न्यूक्लियोलस,
फर्स्ट न्यूक्लियोलस एज वेल एज द बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आरएनए पॉलीमरेज अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे प्रमोटर्स भी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर और थर्ड प्रमोटर ऐसे ही डिसाइड किया गया, ऐसे ही डिवाइड किया गया है। बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रमोटर होता है और एक ही पॉलीमरेज होता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। उस आरएनए पॉलीमरेज की कौन कौन सी यूनिट होती हैं, तो you can see here these are the different units of the RNA polymerase that is called prokaryotic RNA polymerase। यहाँ पे यूनिट होती है that is अल्फा, बीटा, बीटा डैश एज वेल एज द सिग्मा। जो अल्फा यूनिट होती है उसके मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, बाकी सबके कितने कितने होते हैं, 1 होते हैं। आप यहाँ पे एक बार ये माइंड में मतलब रख सकते हैं कि कौन सी यूनिट का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये ऑब्वियसली अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी डाल्टन में होंगे। तो यहाँ पे 36 किलो डाल्टन है और ये जो यूनिट्स हैं बीटा और बीटा डैश यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास है, 151 किलो डाल्टन एज वेल एज बीटा प्राइम इज द 155 किलो डाल्टन एंड सिग्मा इज द 70 किलो डाल्टन। ओके, यहाँ पे एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ये भी क्या होती है, स्मॉल साइज का सब यूनिट होता है। ओके, तो अगर हम मतलब सारे यूनिट मिल जाएं एक्सेप्ट सिग्मा, मीन्स कहने का मेरा मतलब है 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश और क्या, दैट इज ओमेगा, इन सबको बोलते हैं कोर एंजाइम। लेकिन जैसे ही इनके साथ सिग्मा फैक्टर आके क्या हो जाता है, असेंबल हो जाता है, तब इसको बोलते हैं, इस कंप्लीट एंजाइम को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। ओके, ठीक, तो ये सिग्मा फैक्टर जो होता है क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स रिकॉग्नाइज करेगा तो यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। मेनली जो काम है सिग्मा फैक्टर को वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना। किसी भी स्पेसिफिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कौन करता है, तो सिग्मा फैक्टर करता है। सिग्मा फैक्टर के बिना अगर हम बोलें तो क्या आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर सकता है, यस रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोमोटर्स का स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है मैं देना चाहूँगी। देखो क्या होता है कि जैसे हम फिफ्थ सिक्स क्लास में हम पढ़ते हैं न, दैट इज लाइन नंबर्स। ठीक है, नंबर लाइन्स और वी कैन से लाइन नंबर्स। तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम, जैसे सपोज लाइन है और यहाँ पे क्या है, सेंटर में क्या था, 0। इधर की जो वैल्यू होती है वो, इधर की सारी वैल्यूज़ कैसी होती हैं, जो होती है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स माइनस में होती है। और इस साइड की जो राइट साइड की जो वैल्यू होती है सारी किस में होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। तो सेम एज इट इज़ जैसा हमारे नंबर लाइन में होता है वैसा हम यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो 0 है नंबर लाइन, ये यहाँ पे है +1 और 0 यहाँ पे 0 है तो +1, यहाँ पे 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब 0 है तो 0 साइड से बोलेंगे। बट यहाँ पे जो +1 है डीएनए में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन साइट। ठीक है, मीन्स यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, यहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन साइट क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे ये साइट स्टार्ट होती है उसकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उन सबको हम किस में लिखते हैं, निगेटिव में लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, अपस्ट्रीम। और यहाँ पे यू कैन सी हियर इट इज रिटन ऑलरेडी हियर एंड अदर थिंग्स वी कैन सी, जो भी वैल्यूज ट्रांसक्रिप्शन साइड के राइट साइड में होंगी, जो भी सीक्वेंसेस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड के राइट साइड में होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डाउन स्ट्रीम सीक्वेंसेस। और डाउन स्ट्रीम जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम एलिमेंट्स। और जो भी एलिमेंट्स किसमें, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम एलिमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या है, ये दिस इज द -35 बॉक्स एंड दिस इज द -10 बॉक्स। लेकिन ये -35 बॉक्स को बोलते हैं हम एक प्रकार का क्या है, कंसेंसस सीक्वेंसेस। और ये जो -10 बॉक्स है ये भी क्या है, एक कंसेंसस सीक्वेंसेस। ठीक है, सो इनके बीच में क्या होगा, कुछ सीक्वेंसेस और भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जब इनके बीच में कुछ और जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पेसर सीक्वेंसेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे कितना है, स्पेसर सीक्वेंस है 16 × 18 बेस पेयर।
और यहाँ पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है कितना 6 to 7 बेस पेयर्स, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को हमने क्या बोला, +1, और जो भी वैल्यूज राइट साइड में उसको क्या है, डाउन स्ट्रीम, और जो भी वैल्यूज क्या है लेफ्ट साइड में उसको क्या है, अप स्ट्रीम। इसके अलावा जो वैल्यू अप स्ट्रीम में वो निगेटिव से रिप्रेजेंट होंगी, और जो वैल्यू डाउन स्ट्रीम में वो किससे रिप्रेजेंट होंगी, पॉजिटिव से, ठीक है। आई होप you are getting this session. Bacterial promoters such as that from E. coli shown here share the two regions of the consensus sequences. These regions are located 35 and 10 base pair upstream from the transcription site, which is indicated as a +1. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को किससे इंडिकेट करते हैं, +1 साइड से, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, so just I have to read. -10 and -35 sequences are designed to reflect approximate distances in the nucleotide from the start sites. Okay, the distances separating -35 -10 sequences between the, that is वहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता था कितना, 16 बेस पेयर, 16 to 18 बेस पेयर, एंड -10 सीक्वेंस के बीच में मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड एक्चुअली। सपोज ये डीएनए है, आपने देखा ही है, तो यहाँ पे क्या है, +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड है, और यहाँ पे -10 है, और यहाँ पे क्या है, -35। तो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है स्पेशल सीक्वेंस वो कितने हैं, 16 to 18 बेस पेयर। यहाँ पे जो प्रेजेंटेड मीन्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से और टू द -10 बॉक्स, यहाँ पे कितना था, 6 to 7 बेस पेयर का स्पेशल सीक्वेंसेस प्रेजेंट था। ओके, so this is all things, and some strong promoters have an 80 rich sequence located in the 40 to 60 nucleotide upstream region. जो मीन्स जो भी देखो क्या होते हैं, दो टाइप के प्रोमोटर्स हो सकते हैं, स्ट्रांग प्रोमोटर्स होते हैं और क्या होते हैं, वीक प्रोमोटर। अगर हम प्रोमोटर्स को डिवाइड करें तो क्या होगा, एक इसमें होगा स्ट्रांग और दूसरा होगा वीक। मीन्स ऐसे क्यों बोलते हैं हम स्ट्रांग और वीक, तो स्ट्रांग और वीक कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना है कि जो प्रोमोटर्स स्ट्रांग होते हैं, मीन्स स्ट्रांग कहने का मतलब जो प्रमोटर स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप में बहुत स्पेसिफिक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करते हैं, मीन्स ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, ठीक। और जो वीक प्रमोटर्स होते हैं, वीक प्रमोटर्स, वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा लेस नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मीन्स ये जो स्ट्रांग प्रमोटर वीक प्रमोटर जो टर्म है वो किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट को। ट्रांसक्रिप्ट क्या है, आरएनए का बनना। जो भी डीएनए से आरएनए बनता है, तो एमआरएनए मेनली तो एमआरएनए ही बनता है प्रोटीन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट। और जो जितने ज़्यादा एमआरएनए बनाएगा जो प्रमोटर्स, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रांग प्रमोटर्स। और जो मीन्स लेस नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, वीक प्रमोटर्स। ओके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अप एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा, देखो जब स्ट्रांग प्रमोटर्स, किसी किसी स्ट्रांग प्रमोटर में क्या होता है, 80 रिच सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, 80 रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको हम बोलते हैं अप एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ओके, और ये जो अप स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होते हैं ना, ये सिग्मा फैक्टर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं। फिर किसके थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ये जो होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज की अल्फा सब यूनिट इनको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। ओके, sigma subunit enables the RNA polymerase to recognize the consensus sequences within the promoter, means जो sigma factor होता है वही मैंने क्या करता है, recognize करता है। most of the E. coli promoters interact with the major form of the RNA polymerase which contains sigma 70। देखो जो मोस्ट ऑफ द ई कोलाई होते हैं, मीन्स जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जनरली उसमें क्या होता है, सिग्मा 70 ही प्रेजेंट होता है, बट सभी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सर्टेन ग्रुप ऑफ द जीन्स, हाउएवर इट इज carried out by E. coli RNA polymerase containing the one of the several alternative sigma factors। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा 28 जो होता है वो किसके लिए होता है, सिग्मा 32 किसके लिए होता है, सिग्मा 38। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिग्मा फैक्टर्स। देखो जो कोर प्रमोटर होता है, मीन्स सॉरी कोर एंजाइम होता है, मीन्स जो आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि दो पार्ट से बना हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है
आरएनए पॉल, यहाँ पे इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर एंजाइम और दूसरा होता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये जो कोर एंजाइम है उसमें क्या है, यूनिट्स आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब ये सिग्मा फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सिग्मा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कौन से जीन सिंथेसाइज होने जा रहे हैं, मीन्स कौन कौन से एमआरएनए बनने जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिग्मा 54 है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, और जो कि प्लांट में होता है, प्लांट में ही ये नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन और एसिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, प्लांट में। ठीक है, सिग्मा 38 जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होता है, ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स, मीन्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस इन द प्लांट काम करता है। 32 हीट शॉक रिस्पॉन्सेज के लिए होता है। इसके अलावा 28 जो होता है वो किस में होता है, फ्लैजेला सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट सिग्मा फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन टू द different types of the gene synthesize, or we can say different types of the RNA. ठीक है, so I hope this video is helpful for you. If you like this video, please hit like button and get subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much guys, thank you.